होनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्रिश्चियन कंट्रीज में आते क्या लेने हो भाई? अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो जाओ सऊदी अरेबिया, जाओ उम्रे करो फ्री, सुबह शाम जूते खाओ फ्री, उम्रे करो, जूते खाओ, गरीब मिस्कीन। आपको तो पाकिस्तानियों को सबको पता है कि द साउदीज और मिडिल ईस्ट में आपको दे डोंट ट्रीट यू एज अ ह्यूमन। वो आपको हाफ ह्यूमन समझते हैं, वो समझते हैं दिस इज हाफ ह्यूमन है आप। गरीब मस्कीन आपको सारा दिन रफीक कहते हैं, या रफीक यल्ला यल्ला, आप खुश होते वो हो? तो हम कहते हैं मदद, हम उनकी मदद करने लगे हैं रफीक के ताड़ साहब ये तो नहीं, जिस चीमा साहब जिस कौम को ये ना पता हो कि रियाल के ऊपर अरबी लिखी है उसको फ्रंट जेब में हम डाल सकते हैं, गुनाह तो नहीं है उस कौम का। क्या शीमा साहब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान कि जो अभी सरकार बनी रिसेंटली वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ कर्जे पर कर्जा IMF से लेकर आ रही है। वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट अभी आ नहीं रही है पाकिस्तान में। जितनी भी कोई भी नई इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी लेकिन सभी ने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो सिर्फ जहाँ पर कोई आउटपुट या कुछ मिलने के आसार ही ना होंगे तो वहाँ पर कौन सा देश अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे खराब करना चाहेगा। और वैसे भी हालात पाकिस्तान की जो सरकार है ये किसी आर्मी के दबाव में बनाई गई थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सरकार तो इमरान खान की बननी थी, लेकिन रातों रात वर्ल्ड बैंक को चेंज करके और शहबाज शरीफ की पार्टी को रातों रात जिता दिया गया था। क्योंकि जिसको आर्मी चाहती है पाकिस्तान में तानाशाही चलती है, आर्मी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सरकार बनाई जाती है। इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं दो साइंस के, तो अगर ये आप यही देख लें तो आपको नजर आ जाता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट वाज योर पास्ट। लीडरशिप कहां से आनी? मैं आपके तो मैं लीडरों को लीडर नहीं समझता, करप्ट लोगों की माफिया गैंगस्टर है। अभी तो गैंगस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया डर रही है आपसे, माफिया मांग रही है, सारी दुनिया माफिया मांग रही है आपसे कि खुदा दा ना जाओ साड़ी जान छड़ो। इसी वजह से सबसे बड़ी चीमा साहब, मैं अगले दिन पढ़ रहा था, मैंने आपके सेगमेंट में कहा था कि राइट विंग इज राइजिंग इन ईस्टर्न इन यूरोप। क्यों, क्या वजह है उनकी? आधे उनकी स्ट्रेटजी है आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन से बेजार होकर दुनिया राइट विंग पे जा रही है। हालैंड के अंदर वो जो बंदा मशहूर था, रेसिस्ट तरीन है मुसलमानों के खिलाफ, वो जीत के आगे आ गया, 24% वोट उसने लिए। आप ये सिर्फ राइट विंग इसलिए हो रहा है वहां पे, आप लोग मुस्लिम इमिग्रेशन से बेजार क्या माफिया मांग रहे हैं, कहते यार ये की कर लिया, खुदा दा ना जाओ। लोग अब प्रपोजल दे रहे हैं कि इनकी सिटीजनशिप इनसे इनकी कैंसिल की जाए। इस वक्त यूरोप में ये भी प्रपोजल चल रही है कि जो ये टेररिज्म में पकड़ा जाए उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाए। होनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्रिश्चियन कंट्रीज में आते क्या लेने हो भाई? अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो जाओ सऊदी अरेबिया, जाओ उम्रे करो फ्री, सुबह शाम जूते खाओ फ्री, उम्रे करो, जूते खाओ, गरीब मिस्कीन। आपको तो पाकिस्तानियों को सबको पता है कि द साउदीज और मिडिल ईस्ट में आपको दे डोंट ट्रीट यू एज अ ह्यूमन। वो आपको हाफ ह्यूमन समझते हैं, वो समझते हैं दिस इज हाफ ह्यूमन है आप। गरीब मस्कीन आपको सारा दिन रफीक कहते हैं, या रफीक यल्ला यल्ला, आप खुश होते वो हो? तो हम कहते हैं मदद, हम उनकी मदद करने लगे हैं रफीक के ताड़ साहब ये तो नहीं, जिस चीमा साहब जिस कौम को ये ना पता हो कि रियाल के ऊपर अरबी लिखी है उसको फ्रंट जेब में हम डाल सकते हैं, गुनाह तो नहीं है उस कौम का। क्या शीमा साहब आप मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी मिसाल 76 साल हो गए, 76 साल हो गए। एक बंदा मैंने कल भी कहा था, वो शुफ जो का बंदा, वो कैंसर का इलाज कर रहा था, बाईपास सर्जरियां फूंकों से कर रहा है। एक मुर्शद अंदर बैठा है जो पावर में ही शादी किसी से करने की वजह से जिन्नात के साथ एटॉमिक पावर को चलाता है, जिन्नात के साथ 2018 से लेकर 2023 तक जिन चलाते रहे आपको एटॉमिक पावर। चीमा साहब आप इससे आपका फ्यूचर प्रोडिक्ट, आपका ख्याल दुनिया नहीं कर रही है आपका फ्यूचर। लोग आपसे भी डर रहे हैं, मैं पाकिस्तान से डर रहे हैं। मैं तो समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ही रहा ही कोई नहीं, सारे बेचारे भाग गए हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब दुख है, अफसोस है। और खैर चले, बात तो हम अमेरिका की कर रहे थे, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ, शी जिनपिंग जो हैं वो जितना फ्रांस गए हैं और फ्रांस उनको बड़ा वेलकम कर रहा है, और शी जिनपिंग ने अमेरिका को तो ये ट्रस्ट नहीं दिलवाया था
कि हम रशिया को वेपन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने फ्रांस को ये ट्रस्ट दिलवाया है कि हाँ, हम रशिया को वेपन नहीं देंगे। और खास तौर पे ये जो फ्रांस चाइना के नजदीक हो रहा है, तार साहब आप कैसे देखते हैं इसको अमेरिका के हवाले से? अब यूरोपियंस क्यों अमेरिका से परेशान है, क्यों वो समझते हैं कि ये हमारा ख्याल नहीं कर सकता, और अब वो चाइना के साथ हर कीमत में अपना जो है वो ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं? कैसे देखते हैं तार साहब ये जो फ्रांस का, और फ्रांस इमर्जिंग एज ए लीडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन की चीफ को भी साथ बिठाया हुआ है एमैनुअल मैक्रोन ने बात करने के लिए, इसको कैसे देखते हैं? हाउ द अमेरिकन्स विल लुक दीज ऑप्टिक्स? चीमा साहब अमेरिकन अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, उनकी सेहत पे अब कोई असर नहीं। टोनी बिल्किन का चाइना का दौरा नाकाम हुआ है, बल्कि बेइज्जती करा के वहां से निकले हैं। उन्होंने क्लियर कहा है, उन्होंने कहा तुसी साडे नाल पंगा लिया, उड़ा के रख लेंगे पड़े। और चीमा साहब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैक्रॉन जो है, मैक्रॉन एक तो आपको ये भी पता पिछले साल चाइना खुद गए थे, और उसके बाद आज भी जो वो, बल्कि ये दौरा है मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही अक्कासी है मैक्रॉन की फ्रस्ट्रेशन की, जो उन्होंने पिछले हफ्ते तकरीर में कहा था कि वी आर नॉट एन अमेरिकन वेसल, ये एक अक्कासी है उसकी। दूसरी एक मैं ये समझता हूं बात कि इस वक्त यूरोपियन ये भी समझ रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में अमेरिकन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करेंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो उन्होंने वैसे ही यूटर्न मारना है, नेटो को तो वैसे ही खत्म हो जाना नेटो। उसकी वजह यह है कि नेटो आज की नहीं हार रही है, और सबसे बड़ी मैं जो बताऊंगा मैक्रॉन का खौफ और यूरोपियन यूनियन का खौफ बिल्कुल ठीक है। फाल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका के साथ कौन चलना चाहेगा, जो खुद अपने बच्चों की 11 बच्चों की 17-18 साल की लाशों को उठा के आधे रात को भागे थे वहां से, आधी रात 85 बिलियन का असला छोड़ के भागे वहां से। इस तरह भी कोई भागती है सुपर पावर, इसको आप सुपर पावर कहेंगे? आप परेशान ना हो तो क्या हो, उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए यूरोपियन यूनियन, और सही उसने कहा। और दूसरा चीमा साहब आप ये कहते हैं चाइना प्रेसिडेंट शी, मैंने आपको ये कहा था कोई एक चीज तो नहीं, देयर लिस्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट शी। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूं इस सेंचुरी की है जो उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई है बीजिंग के अंदर बैठ। और मैंने आपको कल बताया कि इस वक्त भी उनका इन्फ्लुएंस ये है कि अल फतह और आपका हमास दोनों आपको बीजिंग में जाके मिल गए। इससे बड़ा तमाचा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे क्या होना है? लेकिन ये कि उनकी सेहत पे असर ही कोई नहीं। चीमा साहब जब आप नशे में हो, आप चीमा साहब दर हकीकत लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, वीड एक ऐसी चीज है मरवाना, अगर वो पी ली जाए ज्यादा उसकी पी ली जाए तो उसका बड़ा असर होते हैं। बिल्कुल इस वक्त यही समझ लें कि अमेरिका रोज डेली बेस पे दिन में 3 दफा वीड पी रहा है, बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहा है अमेरिका। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। उसको कोई पता नहीं, कपड़े फट रहे हैं, आग लग गई है, ज़ॉम्बी बन चुका है इस वक्त पूरा अमेरिका, कोई पता ही नहीं उसको क्या हो रहा है, कोई नॉट एट ऑल, एंड दे डोंट केयर, दे डोंट केयर एट ऑल। इनको ये नहीं पता चीमा साहब डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स ने जिस दिन अपनी करेंसी बना ली, इनके बच्चे बीजिंग में ऊबर चलाएंगे, डोर डैश डिलीवरी करेंगे, अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन आई एम टॉकिंग बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं कौन सा अमेरिकन हूं चीमा साहब, मैं तो कहीं से आया हूं खुद। ये जो लोग इस वक्त हमास के झंडे लहरा रहे हैं, अमेरिका का झंडा जला रहे हैं, ये डोर डैश चलाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस दिन डी डॉलराइजेशन शुरू हो गई, करेंसी फॉरेन रिजर्व किसी और करेंसी में आए, नंबर 1। दूसरा, तेल का ट्रेड किसी युआन में, जिस तरह मैंने आपको कहा पेट्रो युआन शुरू हो चुकी टर्म, जब वो होगी तो फिर आप देखेंगे कि इनके हालात क्या होते हैं। और ये चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं, बोर हो चुके हैं ना, ये कहते हैं ना अमीर लोगों के बच्चे बोर हो जाते हैं ना, जब रहते बड़े बड़े मैंशंस में, महलों में है, लेकिन नशा करेंगे रोजाना शाम को क्योंकि बोर हो चुके हैं। कभी एनवायरनमेंट पे अपने कपड़े फाड़ लेंगे, कभी गे लिस्बन बन जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज विद इट। लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो लेकिन उसमें अच्छा यूरोप डिवाइडेड है। प्रेसिडेंट शी जब गए हैं फ्रांस में, यूरोप डिवाइडेड है, जर्मनी नहीं आया वहां पे मिलने के लिए उनको, प्रेसिडेंट शी को। और उसके बाद डी कपलिंग की बात की गई है कि डी कपलिंग करना ठीक है, जो टर्म आपने देखा होगा दुनिया डी कपलिंग कर रही है चाइना से, उसमें बात हुई है। मैक्रॉन साहब ने कहा है हम डी कपलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड आप किस तरह ले लेंगे? मैक्रॉन साहब भी बच्चे हैं,
आपका $79 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ। फ्रांस में असेंबल क्या होता है जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? कोई है चीज आपके पास फ्रांस में भेजने के लिए? सबसे बड़ी आपने मुसलमान इमिग्रेशन कर करके जो अपने कपड़े फाड़ लिए हैं, आप तो वैसे सड़क पर आने वाले बड़ी थोड़े अरसे में। फ्रांस में कोई मुझे चीमा साहब बता दें कोई प्रोडक्ट आप ऐसी इस्तेमाल कर रहे हो जिंदगी में जो मेड इन फ्रांस हो? मैं तो कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेड इन फ्रांस का ठप्पा। राफेल, तो ये कहते हैं चाइना को लेवल प्लेइंग इंडियन राफेल है। तार साहब वो तो उन्होंने लिया। तार साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है तार साहब मुर्शिद पाक के वाले से। आज वो पीटीआई जो कहती थी अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, ये वो आज अमेरिकन एम्बेसडर से मिले हैं, वो इधर अमेरिकन एम्बेसडर मिले हैं उनसे और वो गए हैं और वो बड़ी गपशपें लगी हैं। सुने अब वो जो वीडियो आई है उसमें तो कोई इतनी माहौल टेंस ही लगा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं यूएस एम्बेसडर की मीटिंग? वो चाहते होंगे कि आपने ये जो अमेरिका के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं इस पे ये अपनी रेटरिक बंद करें, इमरान खान को समझाएं और क्यों शायद ये कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? सबसे पहले तो मैं मुर्शिद का माजी बयान करना चाहूंगा। जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि हम इनको मिले हैं थ्रू प्रॉपर चैनल मिले हैं, फॉरेन ऑफिस को पता था हम मिल रहे हैं और हमने कोई बोंगी भी नहीं अंदर जाके मारी, इन्होंने तो यही कहा है। लेकिन चीमा साहब मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को मिलते रहते हैं, दिस इज अ नॉर्म नंबर 1। लेकिन क्योंकि मुर्शिद पाक है ना, जिस तरह देखे ना, वो खुद सियासी आदमी नहीं है, जमहूरियत का उन्हें नहीं पता, सियासत का उन्हें नहीं पता। अपने दौर में खुद बार बार ये कहते थे कि दूसरे एम्बेसडर अपोजिशन पार्टियों के लोगों से क्यों मिलते हैं। ये मुर्शिद की स्टेटमेंट है, ये खिलाफ थे इन चीजों के। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे साजिद तरार जी कहते हैं कि अब रिसेंटली जो पाकिस्तान के जितने भी इमिग्रेशन के थ्रू या किसी डंकी के थ्रू वहाँ पर किसी भी देश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं या फ्रांस में जाते हैं, वहाँ पर जाकर कोहरामी मचाते हैं या आतंकी फैलाते हैं, इसलिए इनका इमिग्रेशन भी अब जल्दी बंद होने वाला है। और हालांकि इनका एजुकेशन सिस्टम तो आप सभी को पता ही है, ये सारे के सारे मदरसा छाप हैं और इनको जाकर वहाँ पर आतंकवादी फैलाना होता है और मदरसे में सिर्फ आतंकवाद को ही सिखाया जाता है। और इसके अलावा तो इनको अगर कुछ टेक्नोलॉजी से इनको प्यार नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी इनको एक बम की अच्छी लगती है और उसी के साथ इनको फटना पसंद होता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।